हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कुर्ती की कटिंग। तो इस वीडियो में आपको जो लॉन्ग कुर्ती होती हैं उनकी लेंथ कैसे कम करनी है वो भी आपको सीखने को मिलेगा, और स्लीव डिज़ाइन भी सीखने को मिलेगा, और आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं वो भी इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो यहाँ पे ये देखिए, इसकी जो लेंथ है हमने रखनी है 38 इंच की। ठीक है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 45 इंच की। ठीक है, तो जैसे लॉन्ग कुर्ती जो पहनना पसंद करते हैं उनके लिए तो ठीक है लॉन्ग लेंथ, लेकिन जो कम हाइट होती है जिनकी, वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो बॉर्डर दिया हुआ है ये है 8 इंच का बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाली साइड में तो कपड़ा दिया हुआ है नीचे फोल्ड होने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। इस तरीके से जब बॉर्डर को हम लगाएंगे, इस तरीके से आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा हमने कटिंग करना है, बॉर्डर से आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ बन के तैयार हो रही है वो है 40 इंच की। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 38 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो बीच वाला कपड़ा है ना, इसको या तो आप निकाल दें, कटिंग करके निकाल दें। अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो इसके ऊपर ही आप बॉर्डर रख के स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला बॉर्डर इसके ऊपर ही रख के स्टिच कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, जो जितना मैंने बीच में मार्क किया हुआ है इसको कटिंग करके या तो आप अलग कर सकते हैं। अगर कटिंग करके अलग कर देंगे तो आपकी 40 इंच लेंथ तैयार हो जाएगी। अगर कटिंग करके अलग नहीं करेंगे तो आपकी 38 इंच लेंथ तैयार होगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये बॉर्डर मैंने कट कर दिया। अब यहाँ पे ये कपड़ा मैं कटिंग नहीं करूँगी, इसके ऊपर ही हमने स्टिच करना है। अगर आप चाहते हैं 40 इंच की लेंथ पहनना तो आप ये कपड़ा कटिंग करके फिर इसको जॉइंट कर दें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप 38 इंच लेंथ पहन सकते हैं तो फिर कपड़ा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बीच वाला इसके ऊपर रख के आप यहाँ पे बॉर्डर को स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी लेंथ जो है 38 इंच पूरी आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो भी आपका बॉडी मेज़रमेंट है उस हिसाब से आपने कुर्ती को मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं तीरा ले रही हूँ 7 इंच, क्योंकि मैंने कॉलर वाला नेक बनाना है। तो जब आर्म होल की कटिंग करेंगे तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्म होल की जब कटिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पे जो हमारी चेस्ट है वो हमने रखनी है 19 इंच की। तो यहाँ पे 9.5 इंच मैं रखूँगी। ठीक है, और जो हमारी कमर की दूरी रखनी है तीरे से वो 14 इंच पे रखूँगी, और जो हिप की दूरी रखनी है तीरे से वो मैं 21 इंच पे रखूँगी। क्योंकि हर एक किसी का अलग अलग बॉडी मेज़रमेंट होता है। जिनकी हाइट कम होती है तो वो थोड़ा कम रखना पड़ता है। जैसे नॉर्मल हिप की दूरी हम रखते हैं 22 इंच तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, जैसे हाइट छोटी है तो यहाँ पे मैंने 21 इंच की रखी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने थोड़ा सा कम ज़्यादा करते रहना है। जैसे जिनकी हाइट ज़्यादा लंबी होती है तो वो 22 से 23 इंच तक भी रखवा लेते हैं। ठीक है, जिनको चाक ज़्यादा लंबे पसंद होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पे आर्म होल की आपने शेप कैसे देनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने 7.5 इंच आर्म होल लिया था। ठीक है, इसका हाफ हमने करना है 3.25 इंच। ठीक है, यहाँ पे हमने 3.25 इंच पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हमने, ये देखिए, यहाँ पे 7 इंच था ना, तीरा 7 इंच था, तो यहाँ पे भी हमने 7 इंच रखा था। अब जब हम फ्रंट कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे, मतलब 6.5 इंच में हम कटिंग करेंगे। तो उसके बाद हमने बैक साइड में भी आधा इंच बढ़ा देना है। जैसे 7 इंच था तो 7.5 इंच कर देंगे। ठीक है, बैक साइड में भी तो आधा इंच हम अंदर की तरफ बढ़ाएंगे और आधा इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा करेंगे। और इस तरीके से ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे हमने ये दोनों जो निशान लगाए हुए हैं इनको सीधा कर देंगे, तीरे के साथ मिला देंगे, और उसके बाद हमने फ्रेंच स्केल की मदद से ऐसे गुलाई देनी है। ठीक है, तो ये जैसे बिगिनर होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि कैसे गुलाई देनी है, उनके लिए ये वीडियो है, अच्छे से वो समझ जाएंगे और बड़ी आसानी से ये गुलाई दे देंगे। ठीक है, और ये स्केल 20-25 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। ठीक है, तो इस स्केल की मदद से आप बड़े अच्छे से आराम से इसमें गुलाई दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो बैक साइड में झोल पड़ती है या फिर फ्रंट साइड में झोल पड़ती है तो इससे कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी और अच्छी फिटिंग आएगी। आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिटिंग का निशान है और जहाँ पे मैंने हाफ निशान लगाया हुआ था
वहाँ तक इसको स्केल को रख के इस तरीके से आपने गोलाई देनी है। अब मैंने बैक साइड की गोलाई दे दी है, अब हम फ्रंट साइड की देंगे। तो जहाँ पे हाफ हमने किया था 7.5 इंच का, वहाँ पे स्केल को रखना है, और जहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ पे स्केल को रखना है, और इस तरीके से हमने गोलाई देनी है। तो ये देख सकते हैं गोलाई मैंने दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पास में दिखा दूँ आपको। इस तरह से आपने इसकी मार्किंग करनी है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा शूट नहीं हो पाया था वीडियो में, तो कटिंग मैंने कर दी थी। तो ये देखिए यहाँ पे आपने इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है जैसे हमने मार्क किया हुआ था। अब यहाँ पे हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। तो बैक साइड वाला जो बॉर्डर है ना, उसको कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसकी जो लंबाई लेनी है नीचे वाली साइड से ही लेंगे। ठीक है, अगर ऊपर वाली साइड से लेंगे तो फिर बॉर्डर कट करना पड़ेगा, लेकिन बॉर्डर हमने कट नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि कैसे मैंने इसकी कटिंग करनी है पीछे वाली साइड की। और ये देखिए यहाँ पे जो फ्रंट वाली साइड की कुर्ती है ना, जहाँ तक हमारा बॉर्डर है, थोड़ा सा यहाँ पे कैमरे में नहीं आ पाया है, तो जहाँ तक हमारा बॉर्डर है ना बैक साइड का, तो जो फ्रंट साइड है ना, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा आधा इंच बाहर की तरफ रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा बॉर्डर को स्टिच करते समय जाएगा। तो आधा इंच हमने बाहर की तरफ रखना है, और फिर इसकी हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि कॉलर वाला नेक हमने बनाना है। ठीक है, बैक साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो नेक है वो बैक साइड में नहीं जाता है, और कॉलर वाली जो कुर्ती बनाएंगे उसमें हमेशा आपने 1 इंच ज़्यादा ही रखना है। तो जैसे नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं, काफ़ी लेडीज़ की कंप्लेंट होती है कि हमारा नेक पीछे की तरफ जाता है, तो तब भी आपने 1 इंच ज़्यादा ही रखना है। तो ये ज़्यादा जो कपड़ा रखते हैं ना, तो इसका जब हम फिटिंग करते हैं तो इसका जो एक्स्ट्रा होता है कपड़ा वो कहाँ जाता है, इसकी भी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, मतलब बना दूंगी जल्दी ही, इसी कपड़े में बनाऊंगी। तो वो भी आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो कहाँ जाता है, उसकी फिटिंग हमने कैसे करनी होती है। ठीक है, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब यहाँ पे हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो ये देखिए बाजू हमारी दोनों साइड में बॉर्डर दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बाजू में चेंज करना है, क्योंकि जैसे बॉर्डर हम कटिंग नहीं करते हैं, ऐसे ही हम इसकी जो कटिंग है स्लीव की कर लेते हैं। मतलब बॉर्डर हम कट नहीं करते हैं, ऐसे बॉर्डर को ऐसे मैच करके हम इसकी मतलब स्टिचिंग कर देते हैं और कटिंग कर देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन डाला है बाजू में। तो सबसे पहले हमने जो बॉर्डर है साइडों में दिए हुए हैं उनकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। दोनों साइड के बॉर्डर की कटिंग कर देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ी सी लेंथ आपकी कम हो जाएगी, लेकिन जो स्लीव है आपकी डिज़ाइनर स्लीव बन जाएगी। ठीक है, जैसे हम प्लेन स्लीव पहन के थोड़ा सा बोर हो गए हैं, तो थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनर लुक दे देंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी इसकी स्लीव। तो दोनों साइड के, जैसे कई बार होता है कि सूट में एक साइड में ही बॉर्डर दिया होता है, ठीक है, इसके दोनों साइड में बॉर्डर दिया हुआ है, इस वजह से इसकी थोड़ी सी लेंथ कम हो गई है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लेंथ कितनी कम हुई है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे करके हम देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे 14 इंच तक इसकी लेंथ बची है, लेकिन 14 इंच बाजू काफ़ी कम होती है। तो इसकी हम कटिंग कैसे करेंगे, इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे बाजू को। ठीक है, और इस तरीके से हमने फोल्ड किया, और जो हमने लेंथ रखनी है बाजू की 16 इंच 16.5 इंच हमने तैयार रखनी है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा, जब हम बॉर्डर अटैच करेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने 16.5 इंच पे निशान लगा दिया। ठीक है, तैयार बाजू हमारी 16.5 इंच की रह जाएगी। और जो डीप कटिंग करी है मैंने वहाँ 4 इंच की करी है, क्योंकि कॉलर वाला नेक होता है तो उसकी जब बाजू की कटिंग करते हैं तो डीप कटिंग जो करते हैं 4 इंच की करते हैं। और यहाँ पे मोरी जो रखी है मैंने बाजू की वो 4.25 इंच की रखी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मार्क कर दिया है। अब मार्क तो कर दिया है हमने, लेकिन कटिंग अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है। तो यहाँ पे डिज़ाइन डालने के लिए हमने 8 इंच दूरी ली है मोरी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 इंच यहाँ पे निशान लगाया और 2 इंच ही यहाँ पे निशान लगाना है, और इस निशान को हमने सीधा मिला देना है। ठीक है, ये हमारा साइड की हो गई। ठीक है, जो पिंटेक्स डालेंगे साइड में और एक हम फ्रंट में डालेंगे। ठीक है, मतलब एक हम सेंटर में डालेंगे, एक साइड में डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, जब बाजू की कटिंग करेंगे ना तो आपने देख लेना है कि हमें जो जोड़ है उसके लिए भी कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे हमने 15.5 इंच कपड़ा चाहिए जोड़ लगाने के लिए लंबाई में। तो यहाँ पे 16.5 इंच हमारा कपड़ा बच रहा है, तो काफ़ी है।
इतना हमारा जोड़ लग जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने बैक साइड में भी ऐसे ही निशान लगा देने हैं 2 इंच पे इस तरीके से। तो आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ कैसे निशान लगाए हैं। तो पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कटिंग कर दी। अब साइड में हमने जोड़ लगाने के लिए कपड़ा हमें चाहिए। तो ये देखिए, पहले आप कपड़ा देख लेंगे कि आपका जो कपड़ा है वो पूरा आ रहा है कि नहीं। पहले ही आप कटिंग मत कर दें, सारा कुछ मेज़र करके ही आपने कटिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने पहले देख लिया था कि जो लेंथ मुझे चाहिए उतनी आ रही है। अगर उतनी नहीं आती तो मुझे बाजू छोटी करनी पड़नी थी। ठीक है, लेकिन मेरी बाजू आ रही थी पूरी, मतलब कपड़ा पूरा था जितना मुझे चाहिए था लंबाई में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है। जहाँ पे हमने 2-2 इंच का निशान लगाया हुआ है वहाँ पे भी छोटा छोटा कट लगा देंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ तक हमारे निशान हैं और दूसरी साइड में भी निशान को हमने उठा लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो दूसरी साइड में भी निशान मैंने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे सीधी लाइन लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी पिनटेक्स पड़ेगी, लेकिन इसकी वीडियो मैं नहीं डाली है स्टिचिंग की। इसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी कि बाजू की स्टिचिंग आपने कैसे करनी है इस डिज़ाइन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पिनटेक्स पड़ेंगी जहाँ पे मैंने लंबी लंबी लाइनें लगाई हुई हैं 8 इंच तक। ठीक है, उसके बाद हमने पहले ये जोड़ लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ लगाने के बाद पिनटेक्स डालेंगे। पिनटेक्स लगाने के बाद फिर हमने बॉर्डर अटैच करना है। ठीक है, तो इसका फाइनल लुक मैं आपको कुर्ती का स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एंड में भी दिखा दूँगी। ठीक है, इसकी बाजू वगैरह कैसे बनी है। और ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो बाजू की कटिंग है वो हो जाती है। अब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ये बनके तैयार हुई है कुर्ती। तो ये देख सकते हैं इसका कॉलर भी लग गया है, बाजू का डिज़ाइन भी आपके सामने है। और इसकी फिटिंग कैसे करनी है उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।